अथ श्रीयोगवासिष्ठे स्थितिप्रकरणे एकोनचत्वारिंशः सर्गः। श्रीराम उवाच भगवन् एवं स्थिते परे ब्रह्मण्येव विद्यमाने कुत एवाभित्ति चित्ररूपायाः सृष्टेरागम इति कथय महात्मन्। श्रीवसिष्ठ उवाच राजपुत्र ब्रह्मतत्त्वमेवेदमावर्तते यस्मात् सर्वशक्तितस्तस्मात् सर्वाः शक्तयो ब्रह्मणि दृश्यन्ते। सत्त्वमसत्त्वं द्वित्वमेकत्वमनेकत्वमाद्यत्वमन्तत्वमिति तच्च नान्यत् यथा जलराशेर्जलाशय उल्लास प्रफुल्लासेन नानाकारतां दर्शयन् प्रकटतां गच्छति तथा चिद्घनश्चित्तं चित्वाच्च सर्वाः शक्तिः कर्ममयैर्वासनामयैर्मनोमयैश्चिनोति दर्शयति बिभर्ति जनयति क्षिपयति चेति। सर्वेषामेव जीवानां सर्वासामभितो दृशां समग्राणां पदार्थानामुत्पत्तिर्ब्रह्मणो निशम्। लोकात् परादुपायान्ति तस्मिंश्चित्वाद्विशन्त्यलम् तन्मया एव सततं तरंगा इव सागरे। श्रीराम उवाच भगवंस्तवाति गहनेयं वचनव्यक्तिर्न खल्वद्य वाक्यार्थम् अवगच्छामि। क्व किलातीतमनः षष्ठेन्द्रियवृत्ति ब्रह्मतत्त्वं क्व भङ्गुरेयं तज्जापदार्थश्रीरिति वचनरचना। यदि चायमारम्भो ब्रह्मणा आपतितस्तदनेन तत्सदृशेनैव भवितव्यम्। यो यस्माज्जायते स तत्सदृश एव भवति। यथा दीपाद्दीपः पुरुषात् पुरुषः सस्यात् सस्यम् यतो निर्विकाराद्यदागतं निर्विकारेणैवानेन भवितव्यम्। अथैतद्व्यतिरिक्तं चिदात्मनस्तन्निष्कलङ्कस्य परमेश्वरस्य येयं कलङ्कापत्तिरित्याकर्ण्य भगवान् ब्रह्मर्षिरुवाच ब्रह्मैवेदं स्थितं नाम मलमस्तीह नानघ तरङ्गौघगणैरम्भः सिन्धौ स्फुरति नो रजः। द्वितीया कल्पनैवेह न रघूद्वह विद्यते ब्रह्ममात्रादृते बह्ना मौष्ण्यमात्रादृते यथा। श्रीराम उवाच निर्दुःखं ब्रह्म निर्द्वन्द्वं तज्जं दुःखमयं जगत् अस्पष्टार्थमिदं ब्रह्मन् न वेद्मि वचनं तव। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्ते तत्र रामेण चिन्तयामास चेतसा वसिष्ठो मुनिशार्दूलो राघवस्योपदेशने। परं विकासमायाता नास्य तावदीयं मतिः किञ्चिन्निर्मलतां प्राप्ता प्रोह्यते चेह वस्तुनि। यो व्युत्पन्नमनास्तस्य ज्ञातज्ञेयस्य धीमतः
मोक्षोपायगिरां पारं प्रयातस्य विवेकतः। न कस्यचिद्दोषो नास्ति विद्यात्मनि ह्यलं, यावन्नोक्तं न विश्रान्तिं तावदेत्येष राघवः। अर्धव्युत्पन्नबुद्धेस्तु नैतद्व्यक्तं हि शोभते, दृश्यानया भोगदृशा भावयन्नेव नश्यते। परां दृष्टिं प्रयातस्य भोगेच्छा नाभिजायते, सर्वं ब्रह्मेति सिद्धान्तः कालेनामास्य युज्यते। आदौ शमदमप्रायैर्गुणैः शिष्यं विशोधयेत्, पश्चात् सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्त्वमिति बोधयेत्। अज्ञस्यार्धप्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत्, महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः। प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षीणभोगेच्छस्य निराशिषः, नास्त्यविद्यामलमिति युक्तं वक्तुं महात्मनः। अपरीक्ष्य च यः शिष्यं प्रशास्त्यति विमूढधीः, स एव नरकं याति यावदाभूतसम्प्लवम्। इति संचिन्त्य भगवान् अज्ञानतिमिरापहः, तमुवाच मुनिश्रेष्ठो वसिष्ठो भूमिभास्करः। श्रीवसिष्ठोवाच कलङ्ककलना ब्रह्मण्यस्ति नास्तीति वा नघ, सिद्धान्तकाले वक्तव्यं स्वयं ज्ञास्यसि राघव। ब्रह्म सर्वशक्ति सर्वव्यापि सर्वगतं सर्वोऽहमेवेति, यथेन्द्रजालिनः पश्यसि चित्रामायया क्रियाजनयन्तः, सदसत्तां नयन्त्यसच्च सत्तां नयन्ति, तथैवात्मा अमायामयोऽपि मायामय इव। परम ऐन्द्रजालिको घटं पटं करोति, पटं च घटं करोति, उपले लतां जनयति, मेरौ कनकतटे नन्दनवनमिव लतायामुपलम् उत्पादयति, कल्पपादपेषु रत्नस्तवकमिव व्योम्नि काननमध्यारोपयति, गन्धर्व उद्यानमिव तस्मिन् जगति भविष्यति, गगने कल्पनया नगरतां जनयति, नष्टच्छायाञ्जनमिव व्योमधरातलं नयतीति, गन्धर्वनगरराजगृहे विपुलाङ्गनाजनमिव भूतले व्योम निवेशयति, रक्तकुट्टिमेष्वाकाशप्रतिबिम्बमिव किञ्चिदस्ति जगति भविष्यति वा बभूव। यदीश्वरो व्यक्तरूपो विचित्रतामुपेत्य निदर्शयति, सर्वमेव सर्वथा सर्वत्र यथा सम्भवत्येकमेवेह वस्तु विद्यत इति, तस्माद्धर्षामर्ष विस्मयानां क्व वा अवसरो राम। समतयैव सततं धृतिमता स्थातव्यम्,
विस्मयस्मय सम्मोह हर्षामर्षविकारिताम् समता बलितस्तज्यो न कदाचन गच्छति अपर्यवसाने देशकालवति चित्रा हि जगति युक्तयो दृश्यन्ते एताश्च युक्तिर्नामासावात्मा यत्नेन रचनां करोति न चोत्पन्नां तिरस्करोति सागर इव बीचीः किं तर्हि क्षीर इव घृतं घट इव मृदी पट इव तन्तुषु बट इव धानायात्मन्येव स्थिताः शक्तयः प्रकटतामागता व्यवह्रियन्ते अविरचितमेव तरंगवत् नात्र कश्चित् कर्ता न भोक्ता न विनाशमेति केवलमात्मतत्त्वे साक्षिणि निरामये समतयात्मनि नित्यमसंक्षुब्धे तिष्ठति सत्येवं सम्पद्यते सति दीप इवालोकः सत्यर्क इव बासरः सति पुष्प इवामोदः स्वतः सम्पद्यते जगत् आभासमात्रमेवेदं परिदृश्यत एव च स्पन्दः समीरणस्येव न सन्नासदवस्थितम् निर्दोषवदेव जागतीनां दृष्टीनां परमार्थतो भगवान् स्थितो विनष्टानां पुनः कर्ता कृतानां वा नाशयिता स केवलं कदाचित् प्रकटाः कदाचिद् अल्पप्रकटाः कदाचिदप्रकटास्तारका इव कुसुमराशयः नश्यतीह हि तद्वस्तु नात्मभूतं यदात्मनः कथं नश्यति तद्वस्तु स्वात्मभूतं यदात्मनः जायते नैव तद्वस्तु नात्मभूतं यदात्मनः जायते चैव तद्वस्तु स्वात्मभूतं यदात्मनः कथं तज्जायते तस्मात् स्वात्मभूतं यदात्मनः तस्मात् सम्यग्ज्ञानवशात् ब्रह्मणः सर्वपदार्थानामागमः अवतीर्णानां च तेषामवतरणसमकालमेवाविद्योदेति तत्त्वज्ञानं दृढतामेति तदनु शतसहस्रस्कन्धो विचित्रशुभाशुभ फलभर फलितो भूरिशाखः स्फारतामेति संसारद्रुमः आशामञ्जरिताकृतिं विफलितं दुःखादिभिर्दारुणैर्भोगैः पल्लवितं जराकुसुमितं तृष्णालताभासुरम् संसाराभिधवृक्षमात्मनिगडं छित्त्वा विवेकासिना मुक्तस्त्वं विहरेह वारणपतिः स्तम्भादिवोन्मोचितः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेषु स्थितिप्रकरणे सर्वैकत्वप्रतिपादनं नाम 39 सर्गः। इस 39वें सर्ग में ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता
तथा राम के व्यामोह का विस्तार और उनके ज्ञान के लिए वशिष्ठ जी के विचारादि का वर्णन किया गया है। सर्वशक्तिमान ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है। सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि जो गुण कारण में होता है वही कार्य में भी होता है। लेकिन ये बातें अत्यंत मूढ़ को नहीं बतानी चाहिए। विवेकी जिज्ञासु को ही सर्वं खलु इदं ब्रह्म इस बात का उपदेश करना चाहिए तथा बाजीगर के दिखाए हुए खेल की भांति मायामय जगत के मिथ्यात्व का वर्णन भी इस सर्ग में किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे भगवन, हे महात्मन, ऐसी स्थिति में यदि वस्तुतः बंधन और मोक्ष कल्पित ही हैं, एकमात्र परब्रह्म ही सर्वत्र विद्यमान है, तो बिना दीवार के चित्र की भांति इस निराधार सृष्टि का आगमन कहाँ से हुआ? यह आप कृपा पूर्वक बताइए। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजकुमार, ब्रह्म तत्व ही इस सारी सृष्टि के रूप में विद्यमान है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इसलिए उस ब्रह्म में सारी शक्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। सत्व, असत्व, द्वित्व, एकत्व, अनेकत्व, आदित्व और अंतत्व, ये परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले सारे भाव परब्रह्म में हैं, परंतु वे उससे भिन्न नहीं हैं। जैसे समुद्र का जल प्रवाह उल्लास एवं विकास को प्राप्त होकर उत्ताल तरंगों द्वारा अपनी नानाकारता का दर्शन कराता हुआ प्रकट होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म चित्त का तथा चित्त स्वरूप होने के कारण कर्ममयी, वासनामयी और मनोमयी सारी शक्तियों का संचय, प्रदर्शन, धारण, उत्पादन और संहार करता है। समस्त जीवों की सब ओर फैली हुई सारी दृष्टियों की और समस्त पदार्थों की परब्रह्म से ही निरंतर उत्पत्ति होती है। जैसे लहरें समुद्र से ही उत्पन्न होती और उसी में लीन हो जाती हैं, इसलिए सदा समुद्र रूप ही हैं। उसी प्रकार सारे पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। फलतः चिन्मय परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण वे परमात्म रूप ही हैं। हे निष्पाप रघुनंदन, यह सब निर्मल ब्रह्म ही विराजमान है। यहाँ मल नामक कोई वस्तु नहीं है। समुद्र में तरंग समूहों के रूप से जल ही स्फुरित होता है, मिट्टी नहीं। हे रघुकुल तिलक, यहाँ एकमात्र परब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु की कल्पना ही नहीं है। जैसे अग्नि में उष्णता के सिवा और कोई कल्पना ही नहीं है, जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से व्युत्पन्न नहीं हुई है, जिसमें आधी समझ और आधी मूढ़ता है, उसे यह सब ब्रह्म ही है ऐसा उपदेश अच्छा नहीं लगता। वह दृश्यों को उपस्थित करने वाली भोग दृष्टि से सदा दृश्य पदार्थों की ही भावना करता हुआ नष्ट अर्थात तत्वज्ञान रूप परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। किंतु जो तत्वज्ञान रूप परमार्थ दृष्टि को प्राप्त है,
उस पुरुष के भीतर विषय भोग की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। उसके लिए तो यह सब ब्रह्म ही है। ऐसा समयोचित उपदेश भी उपयुक्त होता है। जिसकी बुद्धि पूर्णतया व्युत्पन्न नहीं है, ऐसे शिष्य को उन सद्गुणों द्वारा शुद्ध करे जिनमें शम अर्थात मनोनिग्रह और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह की प्रधानता हो। तत्पश्चात यह उपदेश दे कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है तथा तुम भी विशुद्ध ब्रह्म ही हो। जो अज्ञानी को अथवा आधी समझ वाले पुरुष को सर्वम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है इस प्रकार का उपदेश देता है, उसने मानो उस शिष्य को महान नरकों के जाल में डाल दिया। जिसकी बुद्धि पूर्णतया व्युत्पन्न है, जिसकी भोगेच्छा नष्ट हो गई है और कामना सर्वथा मिट गई है, उस महात्मा में अविद्या रूपी मल नहीं है। अतः उसी के लिए सर्वम ब्रह्म इसका उपदेश देना उचित है। जो शिष्य की परीक्षा लिए बिना ही उसे उपदेश देता है, वह अत्यंत मूढ़ बुद्धि वाला उपदेशक महाप्रलय पर्यंत नरक को प्राप्त होता है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वगत और सर्वस्वरूप है। यह ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा समझना चाहिए। अपनी माया द्वारा विचित्र कार्य करने वाले ऐन्द्रजालिकों अर्थात बाजीगरों को तो तुम देखते ही हो। वे माया के द्वारा सत को असत और असत को सत बना देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा अमायामय होकर भी मायामय महान ऐन्द्रजालिक की भांति बनकर संकल्प के द्वारा घट को पट बनाता है और पट को घट। मेरू के सुवर्णमय तट प्रांत में लहराते हुए नंदनवन की भांति पत्थर पर लता पैदा करता है और कल्प वृक्षों पर प्रकट हुए रत्न के गुच्छों की भांति लता में प्रस्तर पैदा कर देता है तथा आकाश में सुंदर वन लगा देता है। गंधर्व नगर में दिखने वाले उद्यान की भांति उस भावी जगत में कल्पना द्वारा आकाश में ही नगर की रचना कर देता है। आकाश को ही नगर रूप में दिखा देता है। व्योम की नीलिमा को नष्ट सी करके उसे भूतल बना देता है। गंधर्व नगर के राजमहल में बहुत सी महिलाओं की भांति भूतल में आकाश की स्थापना कर देता है। पद्मराग मणि के बने हुए लाल फर्श में प्रतिबिंबित हुआ आकाश जैसे आधार की लालिमा से ही लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार जगत में जो कुछ है अथवा होगा या जो था वह सब ब्रह्म की सत्ता से ही सत्य के जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि ईश्वर के संकल्प के द्वारा स्वयं व्यक्त रूप हो विचित्र वेशभूषा को अपनाकर स्वयं अपने आप को दिखलाता है। हे श्री राम, जबकि इस जगत में एक ही वस्तु सब प्रकार से सर्वत्र सब रूपों में प्रकट होती है, सभी रूपों में एक ही सद्वस्तु विद्यमान है, तब हर्ष, ईर्ष्या, आश्चर्य के लिए अवसर ही कहाँ है। अतः धैर्यशाली होकर सदा समभाव से ही
स्थित रहना चाहिए। जो समता से युक्त है वह तत्वज्ञानी पुरुष आश्चर्य, गर्व, मोह, हर्ष और अमर्ष आदि विकारों को कभी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में स्थिति प्रकरण में सर्वैकत्व का प्रतिपादन करने वाला सब कुछ एक ही ब्रह्म ही है, इस बात को प्रतिपादन करने वाला ये 39वां सर्ग पूरा हुआ।